जी। से 200 जानवर देखने के बाद 10 जानवर खरीदते हैं। बिल्कुल, इतने और ज़्यादा। हमारे बिल्कुल कस्टमर जी। में तो 10 में से छांटना जो मर्जी ले जाए। बिल्कुल जी। हमारा तो सीधा सा है, जो ले उसका भला, जो ना ले उसका भी भला। भैया आपको अच्छा लगता है तो ले जाओ। बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का। आज की एक बार फिर हमारी दीपावली के शुभ अवसर पर हमारी विज़िट हरी सिंह डेयरी फार्म पर है। सतीश क्वात्रा अंकल जी से हम कुछ जानकारी लेंगे कि डेयरी फार्म फेस्टिवल के सीज़न में कैसे चलता है, और सर फार्म से इतना दूर है, इनका घर हरियाणा में है, तो उस विषय में इनकी क्या जानकारी है। तो नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। पहले तो आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे और हमारे परिवार की तरफ से। हरी सिंह डेयरी की तरफ से पूरे देशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल अंकल जी। तो अंकल जी, कैसा चल रहा है डेयरी फार्म का कार्य एज आ फेस्टिवल के समय पर? क्या कुछ आती हैं आपको खुशी मिलती, समस्याएं आती हैं, या कुछ उसके बारे में बताइए, कैसे आप मेंटेन करते हैं फिर 350 पशुओं को? दीपावली के शुभ अवसर पर समस्याएं किसी तरह की नहीं है। एक छोटी सी जो कॉमन समस्या होती है वो हर आदमी के साथ जरूरी है, लेबर की प्रॉब्लम। बिल्कुल अंकल जी, बिल्कुल। कारण है कि हर आदमी इस शुभ अवसर पर घर जाना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये समस्या हम नहीं समझते, क्योंकि 2 दिन की समस्या है, 2 दिन में बिल्कुल सब जी, पूर्ति हो बिल्कुल जाएगी। बिल्कुल। थोड़ा सा हमें पेट ज़्यादा करना पड़ता है, बिल्कुल मिल जाते हैं काम करने वाले। इसके अलावा बहुत बढ़िया दिवाली की सबको शुभकामनाएं। बिल्कुल जी। बिल्कुल, देख सकते हैं दोस्तों, अंकल जी ने कितना लाइटली बताया। नहीं तो कई लोग तो लेबर से इतना परेशान रहते हैं कि चौराहों पर ढूंढते रहते हैं डबलिंग वाले लोगों को या इस टाइप के लोगों को, है ना अंकल जी? पर अंकल जी ने बिल्कुल सरल और साधारण जवाब दिया कि थोड़ी सी नाम मात्र की समस्या, क्योंकि दिवाली के समय सभी जो वर्कर हैं, केयर टेकर हैं, वो अपने अपने घर जाते हैं। तो अंकल जी, फिर आप जाते होंगे हरियाणा साइड, नहीं जाते, या फिर आप जबलपुर में ही दिवाली मनाते हैं? नहीं, उसके इस बारे बार में तो कुछ जबलपुर बताइए। में मनाई जाएगी। बिल्कुल क्योंकि लेबर की समस्या है, उसको भी देखना है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हमारी रोजी रोटी तो यही है। बिल्कुल जी। वहाँ भी लक्ष्मी पूजनी है, यहाँ भी लक्ष्मी जी पूजना जरूरी है। बिल्कुल जी। तो लक्ष्मी का आह्वान जो होता है, बिल्कुल यहाँ कार्य आदमी का होता है। जहाँ बिल्कुल। आदमी का कार्य है, लक्ष्मी का आह्वान वहीं करना चाहिए, वहीं बुलाना चाहिए और वहीं पूजना चाहिए। मेरी तो बिल्कुल। ये सोच है। अच्छी है या बुरी है हमें नहीं पता इस चीज़ का। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी सोच है। बाकी आप, मेरे हिसाब से भी बहुत अच्छी सोच है, और व्यूअर्स के हिसाब से भी अच्छी सोच होगी। तो अंकल जी, कैसा चल रहा है डेयरी फार्म का कार्य आप आज के समय में? और अभी टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स कितने रख लिए हैं आपने एट प्रेजेंट में? हमारे पास लगभग 300 ही जानवर रहते हैं। 300 इससे ही? ज़्यादा हम रखते ही नहीं। इसी के एवरेज में जानवर समथिंग जी, समथिंग जी। रहते हैं। तो अंकल जी, इस टाइम डेयरियों का काम पहले की अपेक्षा बेटर है। बेटर हो गया हाँ, बीच उसका कारण है कि राशन के अंदर कुछ कमियां आई हैं, आई हैं, मतलब उसका बेनिफिट मिल रहा है। पहले महीनों के अंदर हमने जब देखा था तो तब राशन बहुत ज़्यादा महंगा था, बीच में, कुछ नहीं मतलब बच पा रहा था, लोग डेयरियाँ बंद कर रहे थे। बिल्कुल जी। पर अब थोड़ी सी स्थिति में परिवर्तन हुआ है बिल्कुल बिल्कुल। और आदमी इस काम के लिए अब इंटरेस्ट लेने लगा है। जो पुराने व्यापारी छोड़कर चले गए थे, अब भी वो इसमें दिलचस्पी दिखाना शुरू किया है। बिल्कुल अंकल जी, मतलब कहने का मतलब है 1.5 से 2 साल पहले तक का बहुत ज़्यादा, मतलब अभी अभी रिसेंटली स्थिति ठीक हुई 2-3 महीने से बस, समथिंग, बस, बस। है ना अंकल आप जी? ठीक कह रहे जहाँ तक हमने भी इतना इंटरव्यू लिया है और भी डेयरियाँ विजिट की हैं, तो उसमें हमें एवरेज समझ में आया है। तो अंकल जी, क्या कुछ एवरेज आ रही है अभी आपके दूध की? हम तो 300 जानवर रखते हैं और 7 लीटर की एवरेज को मेंटेन करके रखते हैं। बिल्कुल जी। अगर 7 से कम है तो फिर हमें जानवर डालने पड़ते हैं। बिल्कुल जी। पुराने जो जानवर हैं, इनकम है, उनको निकालना पड़ता है। तो हम एवरेज को मेंटेन नहीं करेंगे तो हम फिर इसके अंदर कमा नहीं पाएंगे डेयरी व्यवसाय के। बिल्कुल अंकल जी। तो अंकल जी, आज सुबह दिवाली के शुभ अवसर पर आपके फार्म पर 10 से 12 जो नए ताज़े पशु आए हैं, तो इन पशुओं को मतलब लाने का क्या कारण रहता है? क्या दिवाली के दिन लोग परचेज करते हैं, या धनतेरस में, या एज इट इज़ चलते रहते हैं? उसके हिसाब से कुछ बताइए। 1952 से हम यह काम कर रहे हैं और हमने इसमें देखा है धनतेरस दीपावली के अंदर पहले लोग जानवर को इन दिनों के अंदर जरूर पर जरूर खरीदते थे। बिल्कुल, एक आधा जानवर जरूर शुभ मानते थे और ज़रूर खरीदते डेयरी के साथ जो है। इसीलिए आज भी जानवर मंगाए हैं। मेरे ख्याल में तो आज कोई आने वाला नहीं है। बिल्कुल आज आदमी आवश्यकता के अनुसार चीजें खरीदता है बिल्कुल और बिल्कुल। पहले की तरह नहीं है भैया धनतेरस है ये ले लें, या बिल्कुल, दीपावली है तो भैंस ले लें। बिल्कुल वो जी। स्थिति आज चेंज हो चुकी है। बिल्कुल जी। तो अंकल जी, जैसे ये 10 भैंसें आई हैं,
ये समथिंग कितने लीटर दूध प्रोडक्शन वाली हैं? सभी ताज़ी भैंस और अच्छी क्वालिटी की भैंसें हैं। ये जितनी भी भैंसें हैं 8 से 10 दिन की ब्याई हुई हैं और सबके नीचे 12 लीटर कम से कम दोनों टाइम का दूध तैयार है। 12 लीटर आराम से। 12 लीटर से कम कोई नहीं। बिल्कुल जी, और आगे जाके ये बढ़ेंगी जब मेले लगेगी। बिल्कुल जी। और अंकल जी एक चीज़ आपने बताई थी कि जबलपुर का जो एनवायरनमेंट है, यहाँ का जो पानी है, यहाँ पर इतनी तादाद में भैंसें हैं, उनको बहुत सूटेबल है पानी। तो उसके विषय में आप थोड़ा सा व्यूअर्स को समझाइए कि किस तरह से ये चीज़ सूटेबल है। वो कई लोग नहीं समझते जो आउट स्टेट के रहते हैं, अपन तो समझते हैं जिस चीज़ को। नर्मदा मैया का पानी जो है इसके अंदर मिनरल विटामिन की किसी तरह की कमी नहीं है। बिल्कुल और जी, आदमियों के लिए भी और जानवरों के लिए बिल्कुल जी, बहुत गुणकारी है। और इसके अंदर जानवर को किसी तरह का भी राशन डाला जाए बिल्कुल इस पानी के माध्यम से जी, जी, तो जानवरों के लिए बहुत उपयोगी होता है और बहुत लाभ मिलता है। जी, और जी, दूसरा इस पानी के अंदर इतनी पावर है कि छोटे मोटे रोगों को तो जानवर कोई समझता ही नहीं है, बिल्कुल जी, वो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल जी। ये बेनिफिट है इस पानी के। इस पानी की ये खासियत है जी। जैसा कि हमने आपकी पूरी शानदार क्वालिटी की भैंसें देखी और आपसे जो जानकारी हमें मिली कि हर प्रकार की नस्लों में दूध रहता है, अच्छे से बस जानकारी को समझने की ज़रूरत रहती है। किसी भी मुर्रा को अपन ये नहीं कह सकते कि ये भैंस दूध ज़्यादा देगी या कम देगी, बट थोड़ा सा आप अपने तजुर्बे के हिसाब से बताइए कि आप किस टाइप की भैंसें प्रेफर करना चाहते हैं लोगों को। देखो सबसे पहले पशुपालक को मैं ये बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल जी, दूध के साथ साथ पशुपालक को ये चाहिए कि जो जानवर ले बिल्कुल वो जी, नया ले, दूसरे पहला ना ले, दूसरे या तीसरे में ले। मतलब इसके अंदर बिल्कुल दूध जी, भी अच्छा रहेगा जी, जी, और क्वालिटी भी अच्छी रहेगी। और जो थन है उनका साइज देख ले, जी, जी, 4 इंच से 5 इंच से बड़ा थन नहीं होना चाहिए। 4-5 इंच से बड़ा नहीं होना चाहिए। वो फिर ब्याज चौथा या 5वां चला जाता है। बिल्कुल जी, अब यहाँ पर देखेंगे किसी का भी 4 या 5 इंच से बड़ा नहीं है। बिल्कुल 10 जी, की 10 पैसों में आप देखेंगे बिल्कुल जी, सारे थन एक जैसे ही होने चाहिए। बिल्कुल जी, तो ये चीज पहचान के लिए होती है। और भैंस की हाइट जी, और जी, भैंस की लंबाई, जी, जी, ये दोनों चीजें देखोगे, चीज के अंदर ये क्वालिटी मिल जाएगी, वो पशु कभी दूध से आपको कमी नहीं आने देगी। बिल्कुल जी। मतलब थानों की जो लंबाई का इंच और हाइट लेंथ है, हाइट और लेंथ देखेंगे। और जो उसका आन बोलते हो आप, या अडर चड्डा बोलते अच्छा हैं, जी, चड्डा तो बोलते उसकी बनावट भी देखनी चाहिए। देखो ना, हैं। बिल्कुल देख सकते हो बनावट की दोस्तों, आप देख सकते इस हो। भैंस के दूसरे और तीसरे नंबर वाली जो भैंस है, इन सबकी दोनों देख की सकते हो, बनावट सब देख एक जैसी। सकते हैं। और जो पहले नंबर पर जो ये बड़ी भैंस थी, इसकी भी आप बनावट देख सकते हैं, शानदार क्वालिटी की है। बच्चे भी देखो 10 से 12 दिन तक के देख सकते हो दोस्तों, 10 किसी के से नीचे 12 लीटर से कम 12 दूध दिन नहीं के है, जो 12 से बच्चे ज़्यादा। हैं, 12 लीटर से दूध कम नहीं है। तो इसी टाइप की भैंसें सर दूसरों को भी देते हैं, और जब इन्हें लगता है कि अपनी डेयरी में कम पड़ी भैंस है तो एक आध दिन में इसे बांध लेते होंगे, है ना सर? जैसे आपको लगता है हम तो देखो कि वहाँ जब देखो, बिल्कुल तक जी, से 200 जानवर देखने के बाद 10 जानवर खरीदते हैं। बिल्कुल इतने और ज़्यादा हमारे नहीं, बिल्कुल कस्टमर में तो 10 में से छाटना जो मर्जी ले जाए। जी, बिल्कुल जी, हमारा तो सीधा सा है, जो ले उसका भला, जो ना ले उसका भी भला। भैया आपको अच्छा लगता है तो ले जाओ, बिल्कुल जी, ये क्वालिटी हम बता देते हैं। बिल्कुल जी। तो देख सकते हैं दोस्तों, जो सर ने इतनी अच्छी जो शानदार क्वालिटी की भैंसों की जो कुछ जानकारी बताई, थानों के साइज से लेकर और पहले ब्याज की ना लेकर के दूसरे से ऊपर की तीसरे चौथे तक की भैंस है आप दूसरे तीसरे चौथे बस। तो देख सकते हैं दोस्तों। तो पहले सर ब्याज के जी अंदर सर, क्या होता है कि जानवर को संभालना बहुत मुश्किल होता है। और एक तो जानवर की कीमत ज्यादा रहती है, बिल्कुल जी, और दूसरा दूध वो पहले ब्याज के अंदर उतना नहीं दे पाता। इसलिए पशुपालक को बिल्कुल जी, जो है ऐसा लगता है कि मेरे को कुछ बेनिफिट नहीं है। बिल्कुल। मतलब पहले ब्याज का चुनाव नहीं करना चाहिए, उसके कंपैरिजन दूसरा या तीसरे ब्याज का हाँ, चुनाव आप करें। अगर आप सब कुछ आपके पास है और अपने घर के लिए रखना चाहते हो तो बिल्कुल। पहला ब्याज भी लेने में कोई बुराई नहीं। बिल्कुल जी, अगर व्यवसाय के लिए लेना चाहते हो तो दूसरा या तीसरा, बिल्कुल कमर्शियल लेवल में आ जाती हैं वो कमर्शियल चीज़ें। लेवल में दूसरा या तीसरा ठीक है। बिल्कुल जी। तो अंकल जी, जो दीपावली के शुभ अवसर पर आपने जितना कीमती समय हमें निकाला हमारे लिए, सो उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं। इसी के साथ मैं वीडियो को विराम दूंगा और दीपावली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार अंकल जी। सभी को, पशुपालकों को दीपावली की हरि सिंह डेयरी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे लिए कभी भी कोई सेवा का मौका हो तो आप 24 घंटे आपके लिए हाजिर है। धन्यवाद। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच।